मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, दरअसल वर्गमूल दो तरीके से निकाला जाता है। पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि और दूसरा तरीका होता है भाग विधि। तो दोस्तों, जैसा कि हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना पिछले के वीडियो में सीख लिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट, और एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जिस नंबर का हमें वर्गमूल निकालना होता है, जैसे कि 33 64 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो क्या किया जाता था कि इस नंबर को हम इस लाइन के ऊपर लिखते थे। ठीक, यह है गुणनखंड विधि का नियम। लेकिन भाग विधि में क्या किया जाता है कि इस नंबर को हम इस लाइन के नीचे लिखते हैं, इस लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के नीचे। तो चलिए लिखते हैं। तो नंबर क्या है, 3364। ठीक, ये नंबर हम सबसे पहले लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें पेयर बनते हैं। राइट साइड से इसमें दो दो अंक को मिला करके एक में रखा जाता है। राइट साइड से, जैसे कि ये 4 है राइट साइड से, तो 4 और 6 को हम एक पेयर में रखेंगे। अब फिर 2 को, मतलब कि यह दोनों 3 एक पेयर में रह जाएंगे। अब इसके अलावा अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा रहता है, अगर एक नंबर अगर यहाँ पे रहता है तो वो अलग रहेगा, वो नंबर इस नंबर के साथ नहीं रहेगा। ठीक, वो नंबर अलग रहेगा। हालांकि इसमें 4 ही नंबर है, 33 64, तो दोनों नंबर अलग अलग हो गए। गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है कि इस पूरे नंबर में किसी छोटे नंबर से भाग दिया जाता था। जैसे कि स्टार्ट करते थे हम 2 से, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, लेकिन शुरू करते थे हम 2 से। और भाग देना हमको होता था इस सब में। ठीक, हम किसी इसमें भाग नहीं देंगे और ना कि इसमें, पूरे में भाग देते थे हम। लेकिन अब भाग विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हमें भाग अब किस में देना है, इस 33 में देना है। 2 नंबर में भाग देना है। अब हमें एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है, भाग विधि की बात कर रहा हूं मैं, कि अब इसमें एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करेंगे कि उस नंबर से उसी नंबर में हम गुणा करेंगे। और हमें उसी नंबर से जब गुणा करेंगे, या तो अब जैसे गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वह गुणनफल इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमें लाना क्या है, 33। अब क्या किया जाएगा, अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। तो अब 2 का पहाड़ा इतना बार नहीं पढ़ना है कि 33 है, नहीं। अब 2 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। अब जिस नंबर का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसको हम उतना ही बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 दूनी 4। लाना हमें कितना है, 33 मिल कितना रहा हमें, 4। हमें या तो इतना नंबर मिले, नहीं तो इससे कम मिले, लेकिन इससे यह नंबर बहुत कम है। तो क्या किया जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। अगला नंबर हम ट्राई करेंगे 3। 3 से जब गुणा करेंगे, तो 3 से जब ट्राई करेंगे तो 3 लिखेंगे, और 3 से फिर 3 में हम गुणा करेंगे, तो 3 3 9। अभी इससे यह नंबर बहुत कम है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अगला नंबर क्या है, 4। 4 मान लिए, तो 4 का पहाड़ा फिर हम 4 बार हम पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे कि जिसको हम नंबर माने हैं उस नंबर में उसी नंबर से गुणा करेंगे। ये नहीं कि 4 का पहाड़ा हमें 8 बार पढ़ना है कि 4 8 32 हो गया, नहीं। 4 अगर मान लिए तो 4 का पहाड़ा हमें 4 बार ही पढ़ना है। लाना हमें 33 है, लेकिन ये नहीं कि 4 के पहाड़े में हमें 33 लेकर के आना है, नहीं। अब ये 4 का पहाड़ा हमें 4 बार ही पढ़ना है, और जो निकल के आएगा वह या तो वह नंबर 33 हो, नहीं तो 33 से कम हो। ठीक ना। अब 4 के पहाड़े में हमें 33 पढ़ के लेके नहीं आना है, नहीं तो अगर ऐसा पढ़ने होता तो हम क्या करते, 4 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ते, 4 8 32 हो जाता, इससे कम आता, तो वो हम नहीं करना है हमें। इसका गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा, क्या वो इसके बराबर आ रहा है क्या, 4 चौके 16।
नहीं हो रहा, इससे बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या किया जाए, अगला नंबर ट्राई करते हैं 5। फिर 5 का गुणा हम 5 बार पढ़ेंगे, 5 बचे 25। अभी इससे यह नंबर क्या है, कम है। अब क्या करेंगे, 6 ट्राई करेंगे। 6 का गुणा हम 6 बार पढ़ेंगे, तो 6 6 के 36 हो गया। कितना हो गया, 36। अब देखिए दोस्तों, हमें लाना क्या है 33। अब मिल क्या रहा है हमें 6 बार में 36। या तो इतना नंबर मिले, नहीं तो इससे कम मिले। इसका मतलब कि 6 जो है नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इससे कम क्या मिल रहा है हमें, 25 मिल रहा है। तो 25 किसके पहाड़े मिल रहा है, 5 के पहाड़े में। तो अब 5 हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो 5 उठाएंगे और इस 33 के ऊपर हम लिख देंगे 5। आ रहा समझ में, 5 हम लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे, अब इस 5 को हम लिखेंगे यहां पर। अब एक 5 और यहां लिखे। अब इस 5 से इस 5 में जब गुणा करेंगे तो कितना मिला, 5 पचे 25। आ रहा समझ में। अब वह 25 इस 33 के नीचे हम लिख दिए। अब एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे। अब क्या करेंगे, अब इस 33 में से इस 25 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो यह 3 इससे हासिल लेगा, तो इसके पास हो जाएगा कितना, 13। तो 13 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अब यहां पे बचा 2, तो 2 में से 2 गया 0। अब आगे क्या करना है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। आगे क्या करेंगे, अब जिन दो संख्याओं के बीच में हम गुणा किए हैं, इस 5 में 5 का गुणा किए, तो अब इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे। एक बार गुणा किए तो गुणा करने के बाद जो नंबर आया उसको हम इसके नीचे लिखे, ध्यान रखेंगे। अब इसी नंबर को दोनों को जोड़ने के बाद इसके हम नीचे लिखेंगे। तो 5 और 5 को जोड़े तो कितना आ गया, 10। आ रहा समझ में, 5 बचे 25 आया, तो 25 इस 33 के नीचे। अब इसी 5 5 को हम जोड़ दिए तो 10 आ गया, तो उस 10 को हम यहां लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे हम, अब यह 6 है और 4 है, तो भाग में क्या करते हैं कि पहले 6 को उतारते हैं फिर भाग देते हैं। नहीं, अब इसमें क्या है, अब यह 6 अकेले नहीं है, इस 4 के साथ है, तो इन दोनों नंबर को हम इसके साथ उतार लेंगे। अब इन दोनों नंबर को उतार लिए तो क्या हो गया, ये 864 हो गया। आ रहा समझ में, 864 हो गया। अब क्या किया जाएगा, यहां पर हमें एक नंबर हम रखेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, एक नंबर हम रखेंगे। जैसे कि अब अभी हम मान लेते हैं कि यहां पे हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। जब यहां पे हम 2 रखे तो वही नंबर हम यहां भी लिखेंगे। वही नंबर हम क्या करेंगे, यहां रखते हैं। ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहां पे हम 2 से गुणा करेंगे। अब इस 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो 2 हम यहां माने हैं वही 2 हम यहां पे, अब उसी 2 को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब चलिए गुणा करते हैं। तब इस 2 का केवल गुणा इसमें नहीं करना है, कि ये नहीं कि इस 2 का गुणा इसमें कर देना है। अब इस 2 का गुणा तो 2 में करना ही है, लेकिन 2 का गुणा 0 में, फिर 2 का गुणा 1 में भी करना है, क्योंकि हमें लाना क्या है, 864 लेकर के आना है। क्योंकि हम किसी भी एक नंबर से गुणा कर करके हम 864 लेकर के नहीं आ सकते, 864 लेकर के हम नहीं आ सकते। तो इन सब में हमें गुणा करना है। तो जब नंबर जो हम यहां लिखेंगे उस नंबर में हम गुणा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ जो नंबर रहेंगे इस नंबर से इसमें भी हम गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 जीरो 0 और 2 एकम 2। आ रहा समझ में, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0 और 2 एकम 2। हमें लाना क्या है कि हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके रखना है कि जो इन सब में गुणा करने पर इतना मिले। अब इससे कम नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो अब हमको इस नंबर से कम नहीं चाहिए। यहाँ पे कम चल जाएगा, क्योंकि घटा करके हम
कोई नंबर लेकर के आएंगे, क्योंकि इसके आगे एक नंबर अभी है तो उतार करके उसमें हम भाग देंगे, लेकिन इस नंबर के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें अंतिम नंबर हमें यही लेकर के आना है। तो इसका मतलब कि जो नंबर हमें यहाँ लिखना चाहिए 2 या 4 या जो भी, अब यहाँ पे जो 2 लिखे हैं वो नंबर तो नहीं है, क्योंकि हम 2 रख करके यहाँ पे ट्राई कर लिए तो 204 मिल रहा है, अलाना हमें 264 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम 2 नहीं रखेंगे। और जब हम यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे तो आखिर वो नंबर क्या रखेंगे, तो चलिए हम इधर रफ करते हैं। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए 10 यहाँ पे है, ठीक। अब इसमें 2 से ट्राई कर लिए, 2 नहीं हुआ, अब 3 से ट्राई करते, 3 रखे और 3 से 3 में हम गुणा किए, तो 3 तरीके 9, 3 तरीके क्या हो गया 9 आ गया, और 3 जोड़िए हम 0 और 3 एकम 3, इसका मतलब कि वह नंबर 3 भी नहीं है। आगे ट्राई करते हैं, 10 लिखे, हमें 10 लिखना ही पड़ेगा, फिर 4 से, तो 4 रखे तो फिर 4 से 4 में गुणा, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल बच गया 1, फिर 4 जोड़िए हम 0 और 1 हो गया, 4 एकम 4, 864 नहीं आया, तो इसका मतलब कि 4 वह नंबर नहीं है। फिर 5 ट्राई करते हैं, तो 5 बचे 25, अब के 5 हासिल बच गया 2, अब 5 जोड़िए हम 0 और 2 आ गया, अब 5 एकम 5, फिर भी नहीं आया। 6 ट्राई करते हैं, 6 के 36 के 6 हासिल बच गया 3, 6 जोड़िए हम 0 और 3, 6 एकम 6, ये भी ये नंबर नहीं है। अगला नंबर ट्राई करते हैं हम लोग, क्या होगा चलिए देखते हैं। 7, तो कितना हो गया 7 सते 49 के 9 हासिल बच गया 4, 7 जोड़िए हम 0 और 0 और 4, 4, 7 एकम 7, इसका मतलब कि अभी 864 नहीं आया। अगला नंबर ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 लिखे और 8 लिख दिए, अब इस 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 28 64 के 4 हासिल बच गया 6, 8 जोड़िए हम 0 और 6 हो गया, और 8 एकम 8, कितना हो गया 864, और हमें लाना क्या है 864। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे, कहाँ पे इस 5 के बगल में हम लिखेंगे 8, और वही 8 हम यहाँ लिखेंगे, और फिर वही 8 हम यहाँ लिख देंगे। आ रहा समझ में। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 28, फिर एक लाइन यहाँ खींचेंगे हम, 8 28 64 के 4 हासिल बच गया 6, और 8 जोड़िए हम 0, 0 और 6 कितना हो गया 6 बन गया, और 8 एकम 8, अब घटा देंगे तो क्या मिलेगा 0 0 0। आ रहा समझ में। तो अब जब नीचे जब 0 0 आ गया और इसके इधर क्या है कोई अंक नहीं बचा, इसका मतलब कि जो हमने वर्गमूल निकाल कर लेकर गए वो कौन सा वर्गमूल है 58 58, तो 33 64 का वर्गमूल क्या हो गया 58। अब कैसे पता चलेगा कि 58 इस 33 64 का वर्गमूल है या नहीं है, तो यहां क्या करेंगे हम 58 में 58 से हम गुणा कर देंगे, 8 28 64 के 4 हासिल बच गया 6, और 8 25 40, 40 और 6 46, फिर इस 5 से इसमें गुणा तो 5 बट्ठे 40 के 0 हासिल बच गया 4, अब 5 25 25, अब 25 और 4 29, तो यहाँ लिखेंगे हम 29। अब जोड़ देंगे इसको तो क्या निकलेगा 4 निकला, फिर 6 0 6, 9 4 13 के 3 हासिल बच गया 1, और 2 1 3, तो क्या निकल गया 33 64। इसका मतलब कि 33 64 क्या निकल गया, इसका वर्गमूल निकल गया 58। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भाग विधि से वर्गमूल निकालने का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।